सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हनुमान जी भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभाचार से। सफलता कभी कभी किए गए काम से नहीं मिलती, बल्कि रोज लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है। आज का पंचांग बैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, सिद्धार्थी संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पराभव संवत्सर, चैत्र प्रतिपदा तिथि 208:42 AM तक, उपरांत द्वितीया, नक्षत्र चित्रा 7:24 PM तक, उपरांत स्वाति, व्याघात योग 208 PM तक, उसके बाद हर्षण योग, करण कौलव 208:42 AM तक, बाद तैतिल 923 PM तक, बाद गर। अप्रैल 3 शुक्रवार को राहु 10:52-57 AM से 12:30 PM तक है। 6:28 AM तक चंद्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा। विक्रम संवत 2083, सिद्धार्थी शक संवत 1948, पराभव पूर्णिमांत, बैशाख अमांत, चैत्र। सिंह मासिक राशिफल के अनुसार अप्रैल का महीना आपके लिए बड़े बदलावों का समय है। महीने का पहला भाग थोड़ा भावनात्मक और आर्थिक उलझनों वाला हो सकता है। वहीं महीने का दूसरे हिस्से में तरक्की, आत्मविश्वास और नए मौके मिलने से उत्साहित रहेंगे। करियर में धीरे धीरे सुधार होगा। रिश्तों में आपसी समझ की जरूरत पड़ेगी। सेहत पर ध्यान देना होगा। आज रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। चाहे घर के काम हो, खरीदारी की योजना हो या परिवार से जुड़ा कोई निर्णय। अविवाहित लोगों को रिश्ते का प्रस्ताव पड़ोस या रिश्तेदारों के माध्यम से मिल सकता है। जल्दीबाजी ना करें, पहले समझदारी से सवाल पूछें। सिंह राशि का अप्रैल मासिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का समय आत्ममंथन और नई शुरुआत करने का है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव महीने की शुरुआत में मीन राशि में रहकर आपके 8वें भाव को सक्रिय करेंगे। यह स्थिति जीवन में बदलाव, आत्मनिरीक्षण और कुछ गुप्त मामलों को सामने ला सकती है। आज के बाद सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होकर आपके 9वें भाव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। इससे आपका भाग्य खुलेगा, सकारात्मक काम करेंगे। उसके बाद बुधदेव के नीच राशि में होने से विचारों में अस्पष्टता रहेगी। प्रेम और संबंध, आज रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। चाहे घर के काम हो, खरीदारी की योजना हो या परिवार से जुड़ा कोई निर्णय। अविवाहित लोगों को रिश्ते का प्रस्ताव पड़ोस या रिश्तेदारों के माध्यम से मिल सकता है। जल्दीबाजी ना करें, पहले समझदारी से सवाल पूछें और सामने वाले के व्यवहार को देखें। रिश्तों के लिहाज से ये महीना थोड़ी संवेदनशीलता के साथ शुरू होगा। 8वें भाव की सक्रियता के कारण निजी संबंधों में भावनात्मक तीव्रता, गलतफहमियां या पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। बुधदेव की स्थिति से बातचीत में कमी या रुकावट आ सकती है। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद 9वें भाव सक्रिय होते ही रिश्तों में सुधार होगा। आप साथ में यात्रा या धार्मिक कार्यों के जरिए आपसी तालमेल बढ़ा पाएंगे। 19 अप्रैल से शुक्रदेव का गोचर आपकी सामाजिक छवि को सुधारेगा। रिश्तों में आकर्षण भी बढ़ेगा। पारिवारिक मामले सुलझेंगे और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। धैर्य और खुलापन आपके संबंध को मजबूत बनाएगा। शिक्षा और करियर काम में आत्मविश्वास बना रहेगा। नौकरी करने वालों के काम से बॉस खुश हो सकते हैं, खासकर अगर आप कोई लंबित काम समय पर पूरा करते हैं। व्यापारी लोग समझदारी से फैसले ले सकते हैं, जैसे ऑर्डर कंफर्म करना या पुराने ग्राहकों से संपर्क करना। मीटिंग्स को छोटा और स्पष्ट रखें। छात्रों के लिए महीने का पहला भाग
थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। एकाग्रता में कमी या मानसिक भटकाव महसूस होगा। अप्रैल के बाद बुधदेव की स्थिति तार्किक सोच और स्पष्टता को प्रभावित कर सकती है। पढ़ाई में अनुशासन और रिवीजन की जरूरत होगी। अप्रैल के बाद 9वें भाव की मजबूती उच्च शिक्षा, शोध और शैक्षणिक विकास में मददगार होगी। आप पढ़ाई को लेकर अधिक प्रेरित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और नई स्किल्स सीखने के लिए समय अनुकूल है। आपकी मेहनत और समर्पण ही बेहतर परिणाम दिलाएगी। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना बदलाव से विकास की ओर ले जाने वाला है। पहला भाग आपके सामने चुनौतियां पेश करेगा। इन्हें सावधानी से संभालने की जरूरत होगी। ये समय खुद को समझने का मौका भी देगा। महीने का दूसरा भाग भाग्य का साथ दिलाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। सेहत में सुधार होगा। अप्रैल के अंत तक आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा के प्रति अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। पैसा और वित्त, आज धन के मामले में दिन अच्छा है, खासकर मेहनत से कमाई के जरिए। व्यापार में बिक्री बढ़ सकती है या भुगतान जल्दी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सराहना मिलेगी, जो भविष्य में लाभ दे सकती है। फिर भी खाने पीने, सब्सक्रिप्शन या छोटे घरेलू सामान पर फिजूल खर्च से बचें। शाम को बजट चेक करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक नजरिए से पहले पखवाड़े में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। टैक्स, संयुक्त संपत्ति या किसी पुरानी देनदारी से जुड़े खर्च भी हो सकते हैं। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। मध्य अप्रैल के बाद भाग्य स्थान के सक्रिय होने के बाद वित्तीय हालत में सुधार होगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। शुक्रदेव के वृषभ राशि में गोचर से 10वां भाव को सक्रिय होगा। इससे करियर के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। 11वें भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति आपकी आय और मुनाफा बढ़ाएगी। महीने का आखिरी हिस्सा आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और संतोषजनक रहेगा। स्वास्थ्य और दिनचर्या, आज आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी और मानसिक एकाग्रता आपकी ताकत होगी। फिर भी बुनियादी चीजों का ध्यान रखें। पानी पर्याप्त पिएं, समय पर खाना खाएं और काम पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लें। रात के खाने के बाद थोड़ी सैर करने से पाचन और नींद दोनों बेहतर होंगे। देर रात मोबाइल चलाने से बचें। स्वास्थ्य के मामले में आपको महीने के पहले हिस्से में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 8वें भाव का प्रभाव ऊर्जा में कमी, भावनात्मक तनाव या कुछ छिपी हुई शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। 11 अप्रैल के बाद बुध देव की स्थिति से अधिक सोच विचार या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मंगल देव मीन राशि में होने से अचानक बेचैनी दे सकते हैं, इसलिए खुद को थोड़ा शांत रखें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपकी ऊर्जा में बड़ा सुधार होगा। आप बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। फिटनेस, यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए यह अच्छा समय है। संतुलित दिनचर्या बनाए रखने से लाभ मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोजाना ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा। रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान जरूरतमंद लोगों को करें। भावनात्मक संतुलन के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें। अपने बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें।